शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। यहाँ पर वहाज अली को लेके लोग बड़े सवालात उठा रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर को लेके लोग एक ही सवाल करें कि आपने क्या सोच समझ के ड्रामा लिखा, और माया अली पे जो कि शदीद तनकीद हो रही है। अब वो तनकीद क्यों हो रही है और लोग ये जानना चाह रहे हैं, जिस ड्रामे को लोगों ने शौक से देखना शुरू किया था कि यार अब इस ड्रामे की कितनी एपिसोड्स रह गई हैं, क्योंकि हम ये ड्रामा जो है वह आज की वजह से देख रहे हैं। हम जो है सिर्फ माया की वजह से देख रहे हैं, जो माया के चाहने वाले हैं। अब वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये ड्रामा एंड कब होगा, इसका अंजाम क्या होगा और इसकी एंडिंग स्टोरी क्या होगी। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और खलीलुर रहमान कमर साहब पे लोग सवालात उठा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्यों खलीलुर रहमान कमर साहब पे सवालात उठाए जा रहे हैं, और क्यों कहते हैं ना कि जब एक बंदा इस मकाम पर आ जाता है तो दोबारा वो उस मकाम पर आ जाता है जिस मकाम से उसने काम शुरू किया था। अब खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। और अब्दुल्ला कदवानी को बिला वजह लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं उनकी एक स्टेटमेंट पर। अब वो स्टेटमेंट क्या थी सुन मेरे दिल को लेके, और ये ड्रामा कब खत्म होगा, इसकी एंडिंग कैसी होगी, और अमार जो है वो मर जाएगा या फिर सदफ जो है अमार के पास वापस आ जाएगी, और बिलाल अब्दुल्ला का एंड क्या होगा। और एंड के ऊपर अवाम थोड़ी सी दुखी जरूर होगी, मगर बिलाल अब्दुल्ला के ट्रेंड भी चलेंगे, डिस्कस भी होगा बिलाल अब्दुल्ला, और तबसरे भी होंगे। क्यों कह रहा हूं ऐसी बात, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, जो लोग मुझे देखते हैं, जो वहाज अली की वीडियोस देखते हैं, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि वहाज अली और माया अली के लोग केमिस्ट्री को, परफॉर्मेंस को पसंद नहीं करेंगे। मुझे ये 90% मैं इस बात पे एग्री करूंगा। ये मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाके मेरी शुरू की वीडियोस देख सकते हैं कि वहाज अली और माया अली की जोड़ी को पसंद नहीं करेंगे। जब अब्दुल्ला कदवानी ने दावा किया था कि ये जो सुन मेरे दिल है कि ये तेरे बिन के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, एक मिसाल भी कायम करेगा, और ये सबसे ज्यादा हिट होगा, उस टाइम पे मैंने ये दावा किया था कि अब जो है ये ड्रामा जो है ये फ्लॉप भी होगा और लोग इसको देखेंगे भी नहीं, पसंद भी नहीं करेंगे। क्योंकि माया अली और वहाज अली की केमिस्ट्री को लेकर, खैर माया अली तो अब बहुत आगे निकल चुकी हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी हैं। मैं यहां पर बात करें सुन मेरे दिल, आपको याद होगा खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी ये कहा था कि ये वाइट ड्रामा है जो कि हिट भी होगा और बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है डिफरेंट है। मगर जब इसके टीजर्स आए थे तो मैंने सेकंड वीडियो की थी और मैंने ये मेंशन किया था कि खलीलुर रहमान कमर साहब, अगर ये दुखी स्टोरी हुई, अगर ये फिर इमोशनल स्टोरी हुई, और अगर ये दो साइडों का प्यार हुआ, दो तरफा प्यार हुआ, तो इस ड्रामे पे तनकीद होगी। क्योंकि अब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक स्टोरीज देखना चाहते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ अवाम देखना चाहती है। मगर शायद ये मेरी वीडियोस मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं। मगर यहाँ पर वहाज अली को लेके, माया अली को लेके, उसामा खान को लेके शदीद तनकीद हो रही है। वहीं पे उसामा खान की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। उसामा खान की तारीफ इस वजह से की जा रही है कि जब पता चला है कि यार अवाम इस ड्रामे पर तनकीद कर रही है, अवाम इस ड्रामे का बाइकआउट कर रही है, और लोग ये बात करें कि ड्रामे में क्या चीज आप लोगों ने दिखाई है, आप लोगों ने ड्रामे में क्या किरदार दिखाए हैं, तो उसामा खान ने अपनी इंस्टाग्राम से सारी पोस्टर डिलीट कर दी। ये तो खैर आप जानते होंगे। अब सुन मेरे दिल को लेके लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी एपिसोड्स कितनी रहेगी। उससे पहले पहले अगर मैं मेंशन करूं आप लोगों को कि जिस तरह लास्ट एपिसोड भी दिखाई है, अब जो देखने वाले थे वो चाहे वहाज अली के फैंस हो, चाहे माया अली के फैंस हो, या फिर हमारे उसामा खान के फैंस हो, यहाँ पर एक चीज पर सब लोग एग्री करें कि ड्रामा बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया गया है, इमोशनल कर दिया गया है। एक लाइन जो है दूसरा बंदा बोल रहा है, कभी दूसरा बंदा वही लाइन रिपीट कर रहा है, एक दूसरे का जो सीक्वेंस है वो मैच नहीं हो पा रहा। अब लोग ये बातें कर रहे हैं, और खास तौर पे अमार का जो सीन दिखाया गया शुरू से लेके अभी तक, उसको रोता धोता हुआ दिखाया गया, उसको परेशान दिखाया गया, उसको उदास दिखाया गया। वो कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, आपको ये चीजें दिखाई गई हैं। दूसरी साइड पर हमारे बिलाल अब्दुल्ला, अगर मैं करेक्टर्स की बात करूं, बिलाल अब्दुल्ला हद से ज्यादा उदास दिखाई गई हैं। दूसरों के लिए वो सोच अच्छा लगता बंदा, उसी की करेक्टर की वजह से अवाम इस ड्रामे को देख रही है, पसंद कर रही है। और बिलाल अब्दुल्ला की जिस तरह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस है, पूरी दुनिया जान दाद बेचती है। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो हम भी हैं। मगर जो बिलाल अब्दुल्ला का इस ड्रामे में कैरेक्टर दिखाया गया वो हद से ज्यादा उदास दिखाया गया है। वो दूसरों की सोच में परेशान होता हुआ दिखाया गया, वो अपने प्यार के लिए हद से ज्यादा जख्मी दिखाया गया। वहीं पे माया का दिखाया जाए किरदार, तो माया कभी वो इधर ही जा रही है, कभी उधर जा रही है। वो जो चीजें दिखाई गई है ना, ये ओवरऑल ड्रामा अगर बात की जाए तो हद से ज्यादा इमोशनल तो कर दिया गया है, ड्रैग भी कर दिया गया है, स्लो भी कर गया है। क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये दावा किया है कि मैंने जो सुन में दिला वो 28 एपिसोड्स पर ड्रामा बनाया था, इसको 28 एपिसोड पर एंड किया गया था।
अब लोग ये बात बताना चाह रहे हैं, मगर उससे पहले पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं ये ड्रामा एंड कैसे होगा। सुन मेरे दिल का आखिरकार क्या अंजाम होगा, हमारे अमार साहब का क्या हाल होगा, हमारी सदफ का और बिलाल अब्दुल्ला का एंड क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन कर देता हूं, जिसमें आपको पता है कि अमार साहब जो है इस टाइम पर सदफ को डिवोर्स दे चुके हैं, और सदफ जो है अब बिलाल अब्दुल्ला के पीछे पड़ चुकी है। और सदफ जो है अब उसको दिखाना चाह रही है कि असल में जो तुम मुझे समझ रहे थे, असल में जिस चीज पे तुम मेरे ऊपर शक कर रहे थे, मैं अब वो बन के दिखाऊंगी। अब सदफ एक साइड पर जाके बिलाल अब्दुल्ला को फोन पे बात भी कर रही है, वो मिलने के लिए भी बुला रही है और ये सब चीजें भी दिखा रही है। मगर यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई देगी कि बिलाल अब्दुल्ला जो है एंड टाइम पर आखिरी एपिसोड्स में अमार और सदफ को एक करके इनके रास्ते से अलग हो जाएगा। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जानता है कि यार बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर जो कर्ज है, जो कि उसके बाप का कर्ज है, और बिलाल अब्दुल्ला जानता है कि सदफ जो है अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, अब मैं सदफ के साथ टाइम नहीं गुजार सकता। वो अब ये चीज सदफ को समझाएगा। तो इसका एंड जो आपको दिखाया जाएगा वो इसी तरह का होगा कि अमार और सदफ में नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई जाएगी, मगर एंड टाइम पर आखिरी मौके पे अमार को समझाने के लिए, अमार को एहसास दिलाने के लिए बिलाल अब्दुल्ला कुछ ऐसे काम करेंगे जो अमार सोच भी नहीं सकता। और अमार का ये चीज दिखाई जाएगी कि जब वो आखिरी मौके पर जाएगा तो सदफ और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो मिलकर, जहां सदफ बिलाल अब्दुल्ला को दिल दे चुकी होगी, वो उससे शादी करने के लिए बेताब होगी, वो उसकी बनने के लिए बेताब होगी, वहीं पे हमारे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो हीरो का किरदार अदा करेंगे और वो कहेंगे नहीं यार अब बस हुआ, सदफ तुम और अमार खुश रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी से यहां से जा रहा हूं, मैं अच्छे दोस्तों की तरह, और तुमने जो अपना घर खराब किया वो ना करो। ये चीजें आपको दिखाई जाएंगी और इसका एंड भी इस तरह होगा। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी एपिसोड्स कितनी रहेगी, तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ। इसकी अभी जो एपिसोड है वो 3 से 4 है। एपिसोड 3 से 4 का कहने का मतलब है शायद ये 6 भी हो सकती है, कोई जियो वालों को पता कोई नहीं है, इस ड्रामे को मजीद और ड्रैग भी कर सकते हैं। मगर अभी तक जो मेंशन हुआ है, जो कंफर्म हो रहा है, वो 3 से 4 एपिसोड होंगे, इसके बाद इसका एंड आपको दिखा दिया जाएगा। मैं यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला से लेके लोग सवालात करें, और यहाँ पर खलील रहमान कमर साहब, एक टाइम पे इनके ड्रामा इतने मकबूल तरीन होते थे कि लोग पसंद करते थे, और लोग इस ड्रामे के लिए, इनके ड्रामास के लिए शिद्दत से इंतजार करते थे कि यार खलील रहमान कमर साहब का ड्रामा आने वाला है। और मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब इनके ड्रामाज आते थे तो मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था। और जिस तरह के इन्होंने ड्रामाज लिखे, मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, उसके अलावा जेंटलमैन, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। बेशक परफॉर्मेंस हो या ना हो, परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी हुई है। मायूस सईद और यमुना दत्त ने जिस तरह का किया किरदार अपनाया है, और वहीं पे अगर मेरे पास तुम आपको याद है, लोग इस वजह से इस ड्रामे का शिद्दत से इंतजार करते हैं कि सुन में दिल जो है बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बजट पे तैयार किया जाने वाला ड्रामा, सबसे महंगा तरीन ड्रामा जो था, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। और अब खलील रहमान कमर से ऊपर तो तनकीद हो ही हो रही है, और यहाँ पर माया पे बड़ी तनकीद हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि माया इस ड्रामे में क्या साबित करना चाह रही है कि अगर आपको एक मर्द ना मिले तो आप दूसरे मर्द की तरफ चले जाओ। अगर आपको एक साइड पे मोहब्बत मिली है, अगर आपको वो मोहब्बत रास नहीं आती, तो आप फौरन दूसरी मोहब्बत की तरफ चले जाओ। और जिस तरह का खुश दिखाया गया माया को बिलाल अब्दुल्ला के साथ, लोग इस तरह की बात करें, वहीं पे तनकीद भी बड़ी हो रही है। सुन मेरे दिल ड्रामे पे लोग ये बात करें, एक फरियाल नामी सारिफ है, उन्होंने लिखा बिलाल अब्दुल्ला आप एक चीज हमें बताएं कि आपका ड्रामा जो है, ये ड्रामा मानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका किरदार बहुत अच्छा है, और ये ड्रामा हम सिर्फ आपकी वजह से देख रहे हैं, मगर इस ड्रामे की कितनी एपिसोड रह गई हैं ये भी हमें बता दें। और अब्दुल्ला का दवानी, जो आपने दावा किया था कि तेरे बिन के रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये तेरे बिन क्या, ये बाकी ड्रामास के रिकॉर्ड और मिसाल नहीं तोड़ सका। खलील रहमान कमर साहब आपने क्या सोच समझ के लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे जो माया का किरदार दिखाया जा रहा है, इससे क्या सबक मेरा है कि अगर आपके साथ एक कोई बेवफाई करे तो आप उसको उसके साथ डबल बेवफाई करके दिखाओ। इन्होंने क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं। वहीं पे एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा, हमाद नामी हमाद लिखते हैं, बिलाल अब्दुल्ला ये ड्रामा हम सिर्फ आपकी वजह से देख रहे हैं, यहाँ तक कि हद से ज्यादा बोरिंग है, आप देखा नहीं जा रहा, मगर फिर भी इसका अंजाम हम देखना चाह रहे हैं कि इसका एंड क्या होगा। बिलाल अब्दुल्ला नेक्स्ट टाइम आपको कम से कम स्क्रिप्ट पढ़कर साइन करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा जो है हद से ज्यादा फ्लॉप था, जिसकी वजह से हमारा भी दिमाग खराब हो और हम ये ड्रामा आप देखना छोड़ रहे हैं। लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं, और काफी सारिफिन ने यह भी लिखा कि ड्रामा सिर्फ वहाज अली की वजह से देखा जा रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि अमार को कितना रुलाओगे इस ड्रामे में। और कुछ लोगों ने ये लिखा
कि सदफ जो है कभी एक साइड पर कभी दूसरी साइड पर सदफ को भी कोई रास्ता दिखा दे कि इसका रास्ता क्या है। और बिलाल अब्दुल्ला जो इतना दुखी दिखाए जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई तो जान डालने में करेक्टर होना चाहिए। लोगों ने अब ये बातें करना शुरू कर दी हैं और लोग अब ये जानना चाह रहे हैं इसका अंजाम जो है, अंजाम यही होना है कि बिलाल अब्दुल्ला इनकी जिंदगियों से चला जाएगा, वो साइड हो जाएगा और अम्मार जो है सदफ एंड पे आपको एक होते हुए दिखाई देंगे। और जिसके ऊपर अम्मार को अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, वो बिलाल अब्दुल्ला से भी माफ़ी मांगेगा, सदफ से खैर वो मांगता फिर है। मगर यहाँ पर ड्रामा जितना ज़्यादा इमोशनल कर दिया गया और जितना ड्रैग कर दिया गया और जिस तरह की कहानी दिखाई गई, इस कहानी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही। हाँ, अगर यहाँ पर एक भी कैरेक्टर कोई इस तरह का होता ना जो कि दिलचस्प होता, जो कि चालें चलता या फिर उस चालों का कोई जवाब देता, फिर ये थोड़ा सा ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता था। मगर अब लोग ये चीज़ जानना चाह रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब क्या सोच समझ के लिखा है, आपके ऊपर जवाल चल ही रहा है मगर इस कदर आपका ये ड्रामा फ्लॉप होगा हमने नहीं सोचा था। हम समझ रहे थे कि ये ड्रामा एक रिकॉर्ड और एक मिसाल दोबारा से कायम करेगा। वहीं पे जितने लोग ये ड्रामा देख रहे हैं ये सिर्फ वहाज अली की वजह से देख रहे हैं और जो माया अली के फैंस हैं वो माया अली के ऊपर तनकीद करेंगे ये ड्रामा आपने क्या सोच समझ के साइन किया है। हर करेक्टर के साथ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, हर करेक्टर की स्टोरी सेम दिखाई गई है और यहाँ तक कि इस ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी ज्यादा घटिया कर दी गई है कि अब लोग तंग पड़ चुके हैं। अब सिर्फ लोग एंड देखना चाह रहे हैं क्योंकि जो लोग भी शुरू से कोई चीज देखते आते हैं तो लोग उनका एंड देखते हैं कि यार किस तरह हमने जानिसार देखा ड्रामा, जिसको ड्रामे को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया, स्लो कर दिया गया मगर लोग इसका अंजाम देखना चाह रहे थे। और जब उसका एंड हुआ तो वही लोग दोबारा से दानिश तैमूर हो या फिर हिबा बुखारी हो जिनके ट्रेंड भी चले थे डिस्कस हुए थे। अब इसकी जो आखिरी एपिसोड है वो 3 या 4 एपिसोड्स के बाद आपको दिखाई जाएगी और दिखाई जाएगी। मगर यहाँ पर एक ही सवाल है कि अगर जियो वाले ड्रामा लटका नहीं देते, ड्रैग नहीं कर देते और इस ड्रामे को ज़्यादा खींचते नहीं है, अगर इस ड्रामे को वो अच्छा चाहते हैं तो अभी ये 2 से 3 एपिसोड में इसका एंड करें ताकि अवाम देखे और अवाम कहे कि यार इस ड्रामे को चलो ख़त्म तो हुआ ना, यहाँ अंजाम अच्छा दिखाए। और साथ ही बिलाल अब्दुल्ला यानी हमारे जो वहाज अली के कोई नया ड्रामा एकदम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें तब जाके लोग इसको देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे और लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। अब लोग जो हैं वहाज अली, माया अली और हमारे उसामा खान का अंजाम देखना चाह रहे हैं, ड्रामे का एंड देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार इसका एंड क्या होगा। अब आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आप क्या चाह रहे हैं इसका एंड हो या ना हो, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।